भारत छोड़ो का पूरे देश का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, बौद्धिस्ट, सारे लोगों ने जब एक स्वर में आवाज़ लगाई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों की सत्ता डगमगाई। तो हमारे देश के नेताओं से उन्होंने विचार विमर्श शुरू किया कि अगर हम आपको आज़ादी दे देंगे तो आप देश को चलाओगे कैसे। तो हमारे देश की नेतृत्व कर रही लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हम भारत को एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे। उसका अपना एक संविधान होगा, संविधान देश की शक्तियों को निहित करेगी और जनता के द्वारा जनता सरकार चुनी जाएगी और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी। तो उस समय ये तय हुआ कि भारत का संविधान कैसे बनेगा, इसकी कमेटी क्या होगी। तो जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। ये हुआ कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसको हम प्रारूप समिति बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेवारी किसको दिया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत दुनिया का 6वें नंबर का सबसे बड़ा विद्वान, जिसको दुनिया के तमाम देशों के संविधान के बारे में बृहद जानकारी है, 36 भाषाओं का तजुर्बा है, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर आपके भारत में हैं। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष चेयरपर्सन की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को दी जानी चाहिए। इसके अलावा 18 मेंबर और बनाए गए, लेकिन क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ श्री राजेंद्र प्रसाद जी देश की ताने बाने को खड़ा करने में लगे थे, और जो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ श्री अदरूप सोनकर जी ने बताया, उसमें तमाम मेंबरों ने, कोई विदेश में रुक गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी ने समय नहीं दिया, तो सारी की सारी जिम्मेदारी, ये भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी श्री प्रेम बिहारी जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को ही निभानी पड़ी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान लिखने का जो काम चालू हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर 26 नवंबर 1949 को देश की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसमें भारतीय संविधान को मान्यता मिली और उस दिन संविधान लिख करके भारत का